तेजिया पे लौटे काला नाग हो कचौड़ी गली सुन कैला बल मुँह से जिया पे लौटे काला नाग हो कचौड़ी गली सुन कैला बल मुँह। कोक स्टूडियो मतलब बहुत अच्छा रहा, मतलब अपने कल्चर को रिप्रेजेंट किया वहाँ पे। आपको जब पता चला रेखा भारद्वाज के साथ आप मंच साझा कर रहे हैं, कैसा लगा? कौन नहीं चाहेगा मतलब रेखा भारद्वाज जी के साथ गाना। भोजपुरी म्यूजिक की जो पहचान है वो हमेशा से ये नहीं रही थी, वो अभी 1 दशक 2 दशक में ऐसा हुआ है कि बहुत बदनाम हो चुका है। इमेज बदलना है कि आप जहाँ जा रहे हैं लोग बुरे वे में ही बात कर रहे हैं, जहाँ से ख्वाब हमको ढूंढना कभी है। बनारस गए हैं, कचौरी गली? बनारस जाना मेरे लिए ऐसा है कि कैला गुलजार हो कचौड़ी गली सुन कैला बल मुँह से जिया पे लौटे काला नाग हो कचौड़ी गली सुन कैला बल मुँह। उत्पल, सबसे पहले आपको प्रभात खबर में सबसे स्वागत है। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, आप कैसे हैं? बहुत शुक्रिया आमंत्रित करने के लिए। आप मूल रूप से बिहार से हैं? हाँ, हम सहरसा बिहार में मेरा जन्म हुआ, मगर बिकॉज पापा जुडिशरी में थे तो मतलब काफ़ी जगह रहने का अवसर प्राप्त हुआ हमको। आपका ये जर्नी शुरू हुआ कोक स्टूडियो जाने का, कब आपका फोन आया आपके पास और कैसा अनुभव रहा? थोड़ा अपना जर्नी के बारे में बताइए। जर्नी तो मेरा जन्म सहरसा में हुआ और म्यूज़िक लाइफ में आया 2005 में। मतलब भैया को बेसिकली सीखने का मन था हारमोनियम। भैया हारमोनियम खरीदवाए और मतलब उसके बाद क्या हुआ, भैया का इंटरेस्ट हो गया ख़त्म। तो टिपिकल बिहारी फैमिली हारमोनियम वहीं पे था, तो वो पास ऑन हो गया हम पे और हम सीखना शुरू किए। अब क्या हुआ कि सीखने में मज़ा आने लगा हमको, तो इट बिकेम सॉर्ट ऑफ पैशन। और जहाँ भी ट्रांसफ़र होता था तो एक नए गुरु से सीखने का मौका मिलता था, एक नए डायलेक्ट के साथ। कि जैसे अगर हिल्सा में रहे तो वहाँ से मगही सीखे, मगही का फोक। अगर वाह। अ, आप मान लीजिए दरभंगा रहे, दरभंगा में फिर मैथिली आ गया जी। और फिर उसके बाद आरा रहे तो आरा में भोजपुरी का ज़्यादा असर रहा। इवेंचुअली मतलब वो पैशन बन गया और मतलब उसको प्रोफेशनली हम कंटिन्यू किए। अभी दो लास्ट ईयर उत्पल, लास्ट ईयर जैसे कि मेरा सवाल था, हाँ। मतलब कि जैसे आप म्यूजिक में आए, फोक फोक गाने के लेकर जो आपने एक तरह से बदलाव के लेकर सोच रहे हैं, तो हम्म। कोक स्टूडियो जाना कैसा रहा? जर्नी कैसे रहा आया? कोक स्टूडियो मतलब बहुत अच्छा रहा, मतलब अपने कल्चर को रिप्रेजेंट किया वहाँ पे। मतलब जो कि हमेशा से रहा कि बचपन से हम वही फोक म्यूजिक ही सुनते आ रहे हैं। और वो हमेशा से रहा था कि मतलब अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि ग्रोइंग अप क्या हुआ था कि वो थोड़ा सा जो मेन स्ट्रीम भोजपुरी म्यूजिक है वो थोड़ा करप्ट हो गया था कि कहीं जाते थे तो कोई बहुत अच्छे वे में बात नहीं कर रहा होता था भोजपुरी म्यूजिक के बारे में। तो दिल में हमेशा से था कि रिप्रेजेंट करना है और वो कोक स्टूडियो पे कर पाए, और वही था। आपको जब पता चला रेखा भारद्वाज के साथ आप मंच साझा कर रहे हैं, कैसा लगा? बहुत मतलब कौन नहीं चाहेगा मतलब रेखा भारद्वाज जी के साथ गाना। तो गए तो मतलब बहुत कंफर्टिंग माहौल था और बहुत अच्छा लगा कि जिनको सुनते हुए बड़े हुए हैं उनके साथ एक गाना हम कर रहे हैं। बनारस कचौरी गली का इतिहास तो बहुत बड़ा है। क्या ये कजरी है या ठुमरी है? थोड़ा मुझे विस्तार से समझाइए। ये बेसिकली एक कजरी है। 1904-1902 में ये उसके अराउंड इंडो बर्मीज वॉर हुआ था, उसके अराउंड वो स्टोरी है। तो बहुत प्यारा सा स्टोरी ये है कि हम बचपन में जब पापा बजाते थे ये गाना 2007-8 के अराउंड, तो हम बहुत नाचते थे इस गाने पे, क्योंकि इसका जो धुन है बहुत डांसिंग सा है।
अभी 2 साल पहले हम परफॉर्म कर रहे थे एक जगह ये गाना, तो उसके लिए प्रेप करना था। और जब हम उसके बारे में पढ़े तो बहुत एकदम झकझोर दिया हमको उसका स्टोरी। और हमको रियलाइज हुआ कि हमको पता ही नहीं था मतलब इतना प्यारा स्टोरी। तो उसी के अराउंड हम एक्चुअली लिखे थे इंस्टाग्राम पे पोस्ट, और ख्वाब वहीं से ढूंढे मतलब हमको, और वहीं से फिर कोक स्टूडियो का। हाँ, इंस्टाग्राम पर मैं देखा था कि महिला दिवस पे आप आई थिंक लिखे थे आप। हाँ, ये एक्चुअली मेरा दूसरा प्रोफाइल था, वहाँ पे हम कचौड़ी गली का वो डाले थे, कवर डाले थे, जहाँ से ख्वाब हमको ढूंढ कभी बनारस हमें। गए हैं, कचौड़ी गली? बनारस जाना मेरे लिए ऐसा है कि हर साल एक ना एक बार जाना ही है। मतलब अभी हम कुछ दिन पहले होके आए हैं बनारस, तो बहुत लगाव है कचौड़ी गली तो, मतलब जाना ही जाना है वैसा है। हर साल 2 से 3 बार बनारस मेरा जाना हो ही जाता है लगभग, इतना प्यार है हमको बनारस से। ये जब गाना रिकॉर्ड हो रहा था, आपको लग रहा था कि पूरा एक भोजपुरी समाज में एक तरफ बदलाव के दौर पर देखा जा रहा है और इतना हम्म। मिलियन व्यू आ जाएंगे? हाँ, मतलब पहले तो बहुत स्केप्टिकल थे हम कि मतलब फोक फोक करना ही मतलब अपने आप में एक थोड़ा सा रिस्की स्टेप था। बट जो उसको प्यार मिला, बट वो था कि करना है, मतलब करना है तो यही है, क्योंकि इमेज बदलना है फोक म्यूजिक का, क्योंकि आप जहाँ जा रहे हैं लोग बुरे वे में ही बात कर रहे हैं। बट जो अभी प्यार दिख रहा है मतलब वो एकदम ही मतलब मेरे लिए बहुत नया है। बहुत ही लोग बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं, और बिहार से नहीं, मतलब पूरे देश से, मतलब सब लोग एमपी से मैसेज आ रहे हैं, महाराष्ट्र से मैसेज आ रहे हैं, हर तरफ से लोग इसको प्यार कर रहे हैं। वो बहुत प्यारी एक चीज है। जब आप सहरसा से निकले और कुक स्टूडियो तक गए, फिर रेखा भारद्वाज जी के साथ आप, तो थोड़ा बहुत नर्वस या इस तरह से डर भी लग रहा था कि इतने बड़े सीनियर लोग हैं, कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, इस तरह की बातें? नर्वसनेस तो बिल्कुल नहीं हुआ, मतलब वो इतना कंफर्टिंग माहौल है, क्योंकि जितने लोग हैं स्टूडियो में, अ, वो मतलब एक पार्ट ऑफ लाइफ बन जाता है। मतलब उस टाइम क्या होता है कि आपके सर पे बस काम होता है क्योंकि अगर आप उस वक्त नर्वस हो जाएंगे तो आप काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो बस वो एक चीज है वहां पे। जब आपको पता चला कि कुक स्टूडियो जा रहे हैं, अपने परिवार वाले कितने खुश थे? पापा क्या रिएक्शन था? बहुत फनी चीज ये है कि मम्मी पापा को ज्यादा आइडिया नहीं था कोक स्टूडियो क्या है। तो अच्छा, अच्छा। हम बताएं, और जब भैया दीदी को बताया तो भैया दीदी बहुत ज्यादा खुश कि कोक स्टूडियो पे, मतलब उनके लिए भी ऐसा, दे कुडंट बिलीव इट। और उसके बाद क्या हुआ कि जब पता चला पापा को कि रेखा भारद्वाज जी के साथ गाना है, तो फिर पापा बहुत ज्यादा खुश थे कि रेखा भारद्वाज जी के साथ गाना है। तो ये एक बात हुई। तो क्या कुक स्टूडियो के लिए क्या बोलते ऑडिशन हुआ था या आपको डायरेक्ट कॉल आया था? ये गाने लाइक भेजे गए थे, मतलब गाना हमने बनाया था, हम और ख्वाब हुँ। 2 लोग हैं, हम लोग साथ में काम करते हैं, और भी बहुत सारे बिहारी फोक पे हम लोग काम कर रहे हैं, भोजपुरी, मैथिली, मगही। तो वो गाना भेजा गया था, और राघव मियाटल, थैंक्स टू हिम, मतलब वो, उनके वजह से सफर और आगे बढ़ा, और फिर लाइक वी ये लैंडेड ऑन। उत्पल जी, जैसे अभी दौर है 15 सेकंड रील का, 30 सेकंड रोल का, 1 मिनट का वायरल होने का। इसके बाद आपने एक चैलेंजिंग लिया कि कैसे हम मॉडर्न में होते हुए भी लोकगीत को इतना पॉपुलर करने का। क्या चैलेंज रहे हैं अभी तक और क्या प्लान है? मतलब चैलेंज तो रहता ही है जब आप ऐसा कुछ, सबसे पहला चैलेंज होता है कि जब आप समाज में जो माहौल है कि गवर्नमेंट जॉब, बीटेक, उसके अराउंड आप एक स्टेप उससे अलग, आप म्यूजिक करके ही मतलब वो बहुत बड़ा चैलेंज ले लेते हैं। और जब आप एक चॉइस बनाते हैं और आप उस पर कॉन्फिडेंट रहते हैं, तो फिर वो चैलेंज चैलेंज नहीं लगता आपको। वो फिर लगता है कि वो करना है तो मतलब वो उसको करना ही है बस। अ, जब मैं आपका पोस्ट पढ़ रहा था इंस्टाग्राम पर, तो आपने बायो में लिख रखा है, एहिजा से एजा से बदलाव शुरू होई गुरु।
हाँ। मतलब मैं समझना चाहता हूँ, किस तरह का बदलाव आप देख रहे हैं या सोच रहे हैं? बदलाव समाज में, जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आस-पास देखते हैं, जो हमको बहुत परेशान करता है। जैसे अ, पानी पी के बॉटल को यहीं फेंक देना। तो हम सस्टेनेबिलिटी पे भी काम करते हैं। और गाने गाने का जो चयन है, उसमें जो शब्दों का चयन है, उस पे ध्यान देना। भोजपुरी में कोई काम कर रहे हैं अभी? हाँ, भोजपुरी में काफ़ी काफ़ी सारे गाने अभी हम कर रहे हैं ख्वाब के साथ ही, और काफ़ी और दोस्त हैं अच्छा। प्रोड्यूसर जिनके साथ काम कर रहे हैं। मैं देख रहा था कि आपने एक बार डाला था कि भोजपुरी में महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है और अश्लीलता जिस तरह से फैल रही है। उसमें कल मैं एक और पोस्ट देखा, निरहुआ के आपने रीशेयर किया था कि बदलाव हो रहा है। तो हाँ, जो भी अभी तक भोजपुरी में एक तरफ से देखा जाता है कि अश्लील ही अश्लील है, और एक तरफ हाँ। आपके जैसे लोग हैं, मालिनी जी हुई, शारदा सिन्हा जी हुई, चंदन तिवारी हुई। तो कहीं न कहीं बदलाव हो रहा है या बस एक सीमित रह जाएगा? बदलाव अब बदलाव हो रहा है, बहुत धीरे है बट बदलाव हो रहा है। और मेरा प्रयास यही है कि जैसे अभी तक बस नेशनल लेवल पे ये बदलाव हुआ है। मेरा बस प्रयास है कि इसको ग्लोबल ले जाना। मतलब इसको इस स्तर पे करना कि लोग पहचाने भोजपुरी म्यूजिक की जो पहचान है, वो हमेशा से ये नहीं रही थी। मतलब जब हम बचपन में थे, तो लोग फोक म्यूजिक से ही जानते थे। वो अभी 1 दशक 2 दशक में ऐसा हुआ है कि बहुत बदनाम हो चुका है ये म्यूजिक। तो हमको लगता है कि थोड़ा समय लगेगा बट वो बदलाव आएगा और आ रहा है। अगर जैसे अभी कल निरहुआ जी जो हैं, उनका पोस्ट आया कसौटी गली पे लेके। तो हम चाहते हैं जितने लोग हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के, वो फोक को प्रमोट करें। अभी के दौर में जैसे पवन सिंह हो गए, निरहुआ हो गए, खेसारी हो गए, ये जो गाना गा हाँ, रहे हैं उस पर कोई आपका टिप्पणी है या कोई इस तरह का सुझाव उनके लिए? मतलब मेरा प्रयास तो यही रहेगा कि अगर मेरा हमको मौका मिले काम करने का, इनमें से किसी के साथ भी, तो हम एक बहुत बेहतर गाना लेके आएँगे। मतलब टिप्पणी तो हम जीवन भर करते आए, और उसके बाद ये करना ही मतलब बदलाव बदलाव का जो मेन मकसद था, वो यही था कि उस चीज़ को, उस नैरेटिव को बदलना है। तो मेरा तो बस यही सुझाव भी रहेगा, मतलब एज़ छोटा भाई, कि अच्छा म्यूज़िक करें, बस। शब्दों का चयन जो है उसमें बहुत, हाँ, मतलब जिस तरह से गाने निकलते हैं, उस वो मतलब सुन के, मतलब आप परिवार के साथ नहीं सुन सकते हैं शायद। कई बार आपको चेहरा पे गुस्सा भी दिख रहा है, थोड़ा उन लोग के प्रति कि थोड़ा इस तरह के अश्लील ना गाएँ। गुस्सा तो नहीं है बट एक दुःख दुःख का भाव ज़रूर होता है कि अ, क्योंकि हमारे धरती का ही गाना है, तो हम अगर बाहर कहीं जा रहे हैं, तो मेरा इमेज भी वैसे ही परसीव किया जाता है। जैसे हम अगर किसी दिल्ली के दोस्त के साथ अभी 2 साल पहले बैठे थे, और वो हमको किसी फलाने सिंगर का वीडियो दिखा रहे हैं कि मतलब जी, देखो जी। दिस इज़ योर म्यूज़िक। तो वो थोड़ा दुःख होता है वो देख के कि मतलब ये नहीं है, मतलब उनको पता ही नहीं है कि बिहार का फ़ोक म्यूज़िक कितना प्यारा है। बिहार में और भी मतलब और भी भाषाएँ हैं। महेंद्र हुँ, मिश्र के क्षेत्र से आता हूँ, छपरा जिला से मेरा भी घर है। ओह! अ, कल मैं आपका रील देखा महेंद्र मिश्र पे गाना पर, कुछ सुनाना हुँ। चाहेंगे? 2 गाना आपसे सुनेंगे, एक महेंद्र मिश्र पर और एक कचौरी गली पर। सासु मोर मारे रामा, बाँस के छिउकिया है राम, बाँस के छिउकिया, ए ननदिया मोर रे सुसुकता, पनिया के जाए, हे ननदिया मोर रे सुसुकता, पनिया के जाए। वाह! कचौरी गली भी मेरा फ़ेवरेट, अभी तक फ़ेवरेट गाना बन गया है। ज़रूर, ज़रूर। ये तो ये महेंद्र मिश्र जी का पूर्वी था।
और बहुत खुश जी। हुआ कि मतलब इंस्टाग्राम पे भी लोग इसके बारे में जान रहे हैं अब, और लोग उसको ये कर रहे हैं, पॉपुलराइज कर रहे हैं। कचौड़ी गली अ, आप चाहते हैं हम सुनाएं कचौड़ी गली? जी, अगर हो सके तो। जरूर 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 जरूर। सेजिया पे लौटे काला नाग हो, कचौड़ी गली सुन कैला बल मुँह। सेजिया पे लौटे काला नाग हो, कचौड़ी गली सुन कैला बल मुँह। सुन कैला बल मुँह, सुन कैला बल मुँह, सुन कैला बल मुँह, सुन कैला बल मुँह। मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बल मुँह। सेजिया पे लौटे काला नाग हो, कचौड़ी गली सुन कैला बल मुँह। वाह! हमारे साथी जो विवेक जी हैं, वो भी चाहते हैं आपसे थोड़ा रूबरू होने के लिए। विवेक जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। जी, नमस्कार। अभी मेरी आवाज़ आ रही है? जी। हाँ, आ रही है। जी। हाय उदित, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया। मैं बस 2-3 चीज़ें मैं पूछना चाह रहा था आपसे। जब पूर्वी की बात करते हैं, जहाँ पे कल्पना पटवारी आँचर बीज गई बा नैनवा के नीव से, और दिन भर खटावे हो रामा, इतना अच्छा जहाँ पे हमने लगता है कि भोजपुरी और लोक संगीत ने ही लोगों को इस क्लासिकल शास्त्रीय संगीत को 2.5, 3, सवा का काउंटिंग दी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग कहरवा में, अगर हम लोग 3 ताल कहरवा की बात करते हैं, 8 मात्रा की बात करते हैं, तो उसमें जब पूर्वी स्टार्ट होता है तो उसमें सवा मात्रा, 2.5 मात्रा से स्टार्ट होता है। और जहाँ तक कचौड़ी गली आपने कहा है, कचौड़ी गली कजरी में बहुत सारे साज आपने मिक्स कर दिए। 2 तारा भी बज रहा है, शहनाई भी बज रहा है। शहनाई ऐसी जगह घुसता है कि लगता है कि भाई बस कलेजे पे कटार चल रही। मैं ये सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ, क्यों नहीं हम बिल्कुल ठेठ भोजपुरी को हम प्रमोट कर पा रहे हैं? हम क्यों नहीं ऐसी भोजपुरी को लेकर आ पा रहे हैं कि वो भोजपुरी ऐसा हो जहाँ पे सवाइया भी बजे, अढ़ैया भी बजे, ब्यासी भी बजे, वो जिसको हम लोग बोलते हैं झाल भी बजे। वैसी चीजों के ऊपर, वैसी चीजों को हम एक्चुअल में भोजपुरी से क्यों नहीं इंट्रोड्यूस कर पा रहे हैं? क्या कारण है? मतलब उसका बहुत बड़ा कारण है कि मतलब एक तो ये म्यूजिक ही बहुत अननोन है अभी लोगों में। जी। मतलब ये मेन स्ट्रीम म्यूजिक नहीं है। मतलब अ, सबसे पहले तो उसको एक बेस देने के लिए इसका इजी ऑन ईयर्स होना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर कुछ कहरवा में है तो बहुत ज्यादा जहन जो है उसको एक्सेप्ट कर लेता है। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। अगर आप उसको सवा मात्रे में करें हम्म, तो वो थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है उसको हम्म, समझना भी। हम्म, अगर 5 मात्रे में अगर हम कोई सादरा गाएं तो वो समझना शायद ऑडियंस के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो पहले फोक में बेस हम अगर कहरवा से, दादरा से करें और फिर उधर बढ़ें, क्योंकि सबसे सबसे इम्पोर्टेंट है कि पहले इसका एक बेस तैयार होना। मतलब फोक म्यूजिक सुनने वाले ही बहुत कम है, और बहुत फॉर्चुनेटली कचौड़ी गली उसको बहुत मतलब अभी जिस तरह से प्यार मिल रहा है, तो अब लगता है कि वो बेस तैयार हो जाएगा कुछ समय में, और फिर उस पे भी। बेशक बेशक। जो आपने कजरी जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया कोक स्टूडियो ने, मैं तो कोक स्टूडियो बहुत पुराने टाइम से सुनता आ रहा हूँ, और मैंने कर्श काले को सुना वहाँ पे, मैंने सलीम सुलेमान के कुछ कंपोजिशन सुने, और जिस तरीके से कचौड़ी गली यहाँ पे कंपोज किया गया है, बिल्कुल फोक को पकड़ते। और रेखा भारद्वाज जी का तो कहना, क्या मैं बोलूँ, मैं बहुत छोटा हूँ उनके ऊपर, कुछ उनकी आवाज़ के ऊपर कुछ भी कमेंट करने के लिए। लेकिन अभी भी जो मिर्जापुरी कजरी जो आपने अभी गाया है, इसके कॉम्पोजिशन को लेके थोड़ा जो जैम रूम डिस्कशन होता है उसके बारे में कुछ बताइए। जैम रूम डिस्कशन ये था हमारा सबसे सबसे इम्पोर्टेंट, जो हम म्यूजिक म्यूजिक जब कर रहे थे इसका सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ था कि इसका जो ऑथेंटिसिटी है, जो इसके पीछे की कहानी है, उसको उसी में दर्शाना। क्योंकि जो इस जो गाने का ट्यून है, जो कॉम्पोजिशन है,
वो है कि मतलब हम बचपन से नाचते हुए आए हैं इस पे, और जी एक जी वो दिन आया कि हम लिटरली फूट-फूट के रो रहे हैं इसका लिरिक्स पढ़ के। जब हमको मतलब समझ आया कि ये मतलब कितना दर्दनाक एक स्टोरी है। तो अभी भी अगर आप इसका बस वोकल्स सुनेंगे कि जिस तरह से इसको गाया गया है, और रेखा जी मतलब उनको वो किस तरह से गाने को तैयार करती हैं, वो तो मतलब अपने आप में ही एक पूरा कहानी है कि मतलब कैसे इमोशन पोर्ट्रे हो गाने का। तो जी अगर आप अभी बस गाने का म्यूजिक छोड़ के आप अगर वोकल सुने, तो आपको उसमें बहुत दर्द दिखेगा। ऑन द अदर हैंड जब आप उस दोनों का मिश्रण होता है, तो वो और ज्यादा दर्दनाक हो जाता है। तो अगर आप बिल्कुल। अचानक से आपको फील होगा वो चीज कि अरे भाई ये कहा गया है गाने में, तो आप एक एक मिनट के लिए आप सोच में पड़ जाएंगे। नहीं, कजरी, ठुमरी, टप्पा, दादरा की अगर हम बात करें, जैसे रंग सारी गुलाबी चुनरिया एक दादरा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा दादरा है। बिल्कुल फिर मैं तो कहूंगा कि बनारस जो है गढ़ माना गया है कजरी, ठुमरी, टप्पा का। जिस बिल्कुल तरीके से बिल्कुल। पंडित छन्नूलाल मिश्रा ने इन सब चीजों को बताया है और जिस तरीके से उन्होंने समझाया है चीजों को, अब आपकी पीढ़ी जो है, हमारी युवा पीढ़ी जो है, वो उसको कोक स्टूडियो तक लेकर गई है ना? बिल्कुल तो अगला जो सवाल है, जैसे जो क्लिष्ट भोजपुरी की हम बात करते हैं, जो लोग नहीं सुन रहे हैं अभी, हाँ है ना? जैसे आप मैं बात करूं जिसको हम लोग बोलते हैं, एक मंडली के बीच में लोग बैठ जाते हैं, बीच में हाँ ढोलक रहता है या नाल आप कह लें, झाल हाँ। रहता है, उसको लोग नहीं सुन पा रहे हैं। हम्म। क्या उस तरह के कॉम्पोजिशन हमें आपके द्वारा कोक स्टूडियो में सुनने को मिलेगा, या हाँ वैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पे कॉम्पोजिशंस कुछ आपके एल्बम्स के ऊपर सुनने को मिलेगा? बिल्कुल, अभी लाइक मेरा भी प्रयास है कि नाल को झाल को इंट्रोड्यूस करें इवेंचुअली उसमें। इसी जैम रूम डिस्कशन में ये भी एक बात होती है कि मतलब हम कितना एडिशन कर सकते हैं। तो एक पॉइंट वो नहीं। भी आएगा जब हम सारे जो बिहार के और भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जी। जिनको हम इंट्रोड्यूस करें गानों में। ठीक है। एक मेरा लास्ट सवाल, मतलब खुद भी संगीत प्रेमी हूँ तो सुनता रहता हूँ और चीज़ों को पूछने और चाहने की जो इच्छा है वो रहती है अंदर में। तो सवाल मेरे खत्म नहीं हो सकते हैं, इसलिए मैं लास्ट सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ कि आपने कहा कि बनारस आप अक्सर जाते हैं, साल में 2 बार 3 बार बनारस हाँ पहुँचते हैं। बिल्कुल। संगीत का गढ़ माना जाता है, वहाँ पे ऐसे-ऐसे लोग निकले हैं जिन्होंने दुनिया को बताया कि ये चीज़ें भी हैं। बिस्मिल्लाह खां, पंडित बिस्मिल्लाह खां भारत रत्न उसमें से एक थे। बिल्कुल शहनाई आपके गाने में जिस जगह पे घुसती है, वो एकदम बिल्कुल जिसको बोलते हैं, ऐसी जगह पे घुस रही है कि वो अचानक से दिमाग चेंज हो जाता है कि ये क्या हुआ, है ना? हाँ। दो तारा आपने बजवाया है उसमें। हम्म। मुझे पर्सनली कंपोजिशन बहुत अच्छा लगा, बहुत छोटा व्यक्ति हूँ इन सब चीज़ों को बताने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि जब आपकी कंपोजिशंस हमें अगली बार सुनने को मिलेगी, जैम रूम डिस्कशन होगा, नाल झाल हाँ सुनने को मिलेगी, तो क्या हमें कुछ ऐसे भी कॉम्पोजिशंस मिलेंगे जो लाल पोथी में बांध के कहीं रखा जा चुका है, धूल पड़ रही है उन सब चीजों के ऊपर, हम्म। है ना? तो क्या वो चीजें हैं आपके प्रोजेक्ट में, आ रहा है हाँ वो चीज? बिल्कुल, मतलब एक तो है कि एक एक तो पार्ट है फोक म्यूजिक करने का। दूसरा जो हिस्सा है ये है कि बहुत सारे जो फोक गाने हैं, वो एक आदमी के जाने के बाद वो गीत खत्म, क्योंकि वो आगे हाँ बढ़ ही नहीं पाया। तो हाँ अगर हम जाएं, मान लीजिए अगर हम गुनावा जाएं, मतलब मगही हाँ एक क्षेत्र है, हाँ 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 गुनावा गांव में जाएं, और वहां पे देखें तो बूढ़े लोग मतलब आपको मगही में कुछ गाते हुए दिखेंगे जो पास ऑन नहीं हो पाया है, हाँ जो मतलब बस है, एग्जिस्ट करता है बट वो खत्म हो जाएगा। हाँ। वैसे गानों को भी करना है। तो वो कुछ कॉम्पोजिशंस हैं जो हम कर भी रहे हैं ख्वाब भाई के साथ, तो वो बिल्कुल सुनने मिलेगा। बहुत अच्छा। आप मुझे, आपकी मतलब मेरा शिक्षा एक कहाँ फरमा, से हुई है? अभिषेक कब पूछ रहे हैं कि आपकी शिक्षा कहाँ से हुई है? हाँ, मेरी शिक्षा बहुत जगह है, मतलब जैसे जैसे पापा का ट्रांसफर होता था, तो वैसे वैसे कि मतलब अगर 3 साल कहीं रहे और फिर वहां धीरे धीरे दोस्त बनना शुरू होते थे, तो फिर मतलब वो बहुत जगह हुई, मुजफ्फरपुर, हिलसा, हिलसा से दरभंगा, और फिर दरभंगा से आरा,
फिर दरभंगा से बाढ़, बाढ़ से आरा, फिर आरा से मोतिहारी, तो इस तरह से रहा था। अभी आप करेंटली कहाँ रह रहे हैं? करेंटली हम पटना में। पटना में रह रहे हैं, ठीक है। ओवर टू अभिषेक, मेरे सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद उदित। अरे नहीं, बहुत बहुत शुक्रगुजार हम हैं। हमने बहुत प्रयास किया, काफी प्रयास के बाद आपसे संपर्क हो पाया। मैंने आपको मेल भी किया था, इंस्टाग्राम पर मैसेज भी किया था। मेल तो अभी इतना ही मैसेज आ रहा है कि मतलब मेरे लिए देखना बहुत मुश्किल हो गया। और बड़ी खुशी की बात है कि हम एक ही धरती से अपना लोग निकलता है तो अच्छा लगता है। और बहुत पिछली बार ही मैं गया था तो महेंद्र मिसिर के पोते से मिला था मैं, हाँ, तो काफी अच्छा लगा आपका गाना सुनकर। मैं अभी मूल रूप से भी रांची में बैठा हूँ। रांची में संथाली, नागपुरी, खोट गाना ज्यादा सुना जाता है, तो मैं खोटा, आपका गाना सबको भेजता हूँ। बिल्कुल। अरे बहुत शुक्रिया। मैं आपका गाना सबको भेजता हूँ कि मैम सुनिए, मैडम सुनिए, सर इसको सुनिए, कैसा गाना है। तो बहुत 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 शुक्रिया प्रभात खबर के लिए। और उत्पल जी, मेरी शुभकामना है आपके साथ। भविष्य में हम फिर मिलेंगे नए गाने के साथ। हम लोग का इंतजार रहेगा। जरूर जरूर जरूर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।